प्रेज द लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए आप सभी मेरे साथ खोले संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक आप सभी मेरे साथ पढ़े। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, वह उसी तरह मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी की सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, इस भाग को जो हमने अभी अभी सुना, इसमें यीशु एक ऐसी पीढ़ी को संबोधित कर रहे हैं जो लगातार चमत्कार और प्रमाण की मांग कर रही है, लेकिन सच्ची आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की कमी रखते हैं। वह उन्हें योना के चिन्ह और निनवे और दक्षिण की रानी के उदाहरणों के माध्यम से एक कठोर चेतावनी देते हैं। चिन्ह की मांग और योना का चिन्ह हम पढ़ते हैं पद संख्या 29 और 30 में। यीशु इस पीढ़ी को दुष्ट पीढ़ी कहती है, क्योंकि वे चमत्कारों और चिन्हों की तलाश में हैं, लेकिन उनका दिल परमेश्वर के प्रति खुला नहीं है। वे यीशु के शब्दों और कार्यों में पहले से ही पर्याप्त प्रमाण देख चुके थे, लेकिन फिर भी और अधिक की मांग कर रहे थे। यीशु उन्हें योना के चिन्ह के अलावा कोई और चिन्ह नहीं देने की घोषणा करते हैं। योना 3 दिन और 3 रात एक बड़ी मछली के पेट में रहा और फिर बाहर आ गया। यह यीशु के स्वयं के मृत्यु, कब्र में 3 दिन बिताने और फिर पुनरुत्थान का एक शक्तिशाली पूर्वाचित्र था। यह ईश्वर का सबसे बड़ा चिन्ह होगा जो मृत्यु पर यीशु की शक्ति को प्रमाणित करेगा। प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि यीशु इन वचनों के द्वारा प्रभु आध्यात्मिक अंधेपन के बारे में कहते हैं। यीशु की पीढ़ी को एक भौतिक चिन्ह चाहिए था, लेकिन वे सबसे गहरे आध्यात्मिक चिन्ह को समझने में विफल हो जाते हैं जो उनके ठीक सामने प्रकट हो रहा था। दक्षिण की रानी का उदाहरण देते हैं, जो कि हम पद संख्या 31 में पढ़ते हैं। दक्षिण की रानी, जो कि शीबा की रानी जिसे हम कहते हैं, एक मूर्ति पूजक देश से थी। वह सुलेमान के ज्ञान के बारे में सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी। उसने बहुत दूर से यात्रा की केवल मानवीय ज्ञान के लिए। यीशु कहते हैं यहाँ सुलेमान से भी बड़ा कोई है। यीशु के पास सुलेमान से भी कहीं अधिक महान ज्ञान और सत्य था, लेकिन उनकी अपनी पीढ़ी इसे पहचानने या स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। वहीं हम देखते, प्यारे विश्वासियों, अज्ञानता बनाम खुलेपन की तुलना करते हैं। रानी ने एक दूरस्थ स्रोत से भी सत्य और ज्ञान की तलाश में खुलेपन का प्रदर्शन किया। यीशु की अपनी पीढ़ी, जिनके पास सत्य उनके सामने था, उसे अस्वीकार करते हैं। निनवे के लोगों का उदाहरण प्रभु पद संख्या 32 में देते हैं। योना ने निनवे के लोगों को प्रचार किया, जो एक मूर्ति पूजक और क्रूर राष्ट्र था। जब योना ने प्रचार किया कि निनवे नष्ट हो जाएगा, तो निनवे के लोगों ने उस पर विश्वास किया और मन फिराया, पश्चाताप किया। यीशु कहते हैं यहाँ योना से भी बड़ा कोई है। यीशु का संदेश योना के संदेश से कहीं अधिक शक्तिशाली था, और फिर भी उनकी पीढ़ी ने निनवे के लोगों की तरह मन फिराना नहीं चाहा। प्यारे विश्वासियों,
प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि पश्चाताप की तत्परता। निनवे के लोगों ने एक अपेक्षाकृत छोटे संदेश की प्रतिक्रिया में पश्चाताप करने की इच्छा दिखाई। यीशु की पीढ़ी ने परमेश्वर के पुत्र के प्रत्यक्ष संदेश और चमत्कार के बावजूद ऐसा करने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यीशु चेतावनी दे रहे थे कि यहूदी नेताओं और लोगों की यह पीढ़ी उनके सबसे बड़े चिन्ह, उनके पुनरुत्थान को भी स्वीकार नहीं करने वाली है। उनका न्याय उन मूर्ति पूजकों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने सुलेमान जैसे केवल मानवीय ज्ञान का सम्मान तो किया, या फिर योना जैसे साधारण प्रचारकों के सामने भी पश्चाताप किया। उनके पास सबसे बड़ा प्रकाश था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्यारे विश्वासियों, मान लीजिए आपके पास एक मित्र है जो लगातार जीवन में प्रमाण की मांग करता है। आप उन्हें ईश्वर के प्रेम के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाते हैं, यहाँ तक कि प्रार्थना के उत्तर भी दिखते हैं। फिर भी वे कहते रहते हैं, मुझे बस एक और चिन्ह चाहिए, एक और चिन्ह चाहिए। वे केवल अपनी भौतिक आंखों से देखना चाहते हैं, जबकि आध्यात्मिक सत्य उनके ठीक सामने है। वे योना के चिन्ह के महत्व को अनदेखा कर रहे हैं, जो मसीह के जीवन और पुनरुत्थान में दिखाई देता है। क्या हम कभी खुद को ऐसा पाते हैं कि हम पर्याप्त प्रमाण होने के बावजूद भी परमेश्वर पर संदेह करते हैं? क्या हम चमत्कारों की तलाश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ईश्वर के दैनिक प्रावधानों और अपने जीवन में उसके छोटे छोटे कार्यों को पहचानने में चूक जाते हैं? प्यारे विश्वासियों, आज हमारे पास ईश्वर का वचन है, विश्वासियों का एक समुदाय है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। हमारे पास यीशु का पूरा सुसमाचार है, जो योना या फिर सुलेमान से कहीं अधिक बड़ा है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इन संसाधनों को हल्के में ना लें, उसे हम पूरी तरह से अनदेखा ना करें, बल्कि हम उत्सुकता के साथ सत्य की तलाश, प्रभु की खोज में लगे रहें। आइए मेरे प्यारे मित्रों, हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आंखें खोल ताकि हम आपको और आपके चिन्हों को देख सके। हमें एक खुला हृदय दे ताकि हम आपके वचनों को स्वीकार कर सके, और हमारे मनों को फिरा दे ताकि हम न्याय के दिन दोषी ना ठहराए जाए। आमीन।